कुछ लोग मिलते हैं किताबों जैसे, हर पन्ना प्यार से भरा होता है, पर आखिरी पन्ना अचानक फाड़ दिया जाता है और कहानी अधूरी रह जाती है। आज की कहानी ऐसी ही एक किताब की है जिसे पढ़ने से पहले ही जला दिया गया। अविराज और सिया की मुलाकात एक पुराने रेलवे स्टेशन पर हुई थी। वो स्टेशन जो समय के साथ और भी पुराना हो गया था, उनकी कहानी का गवाह बना। वो बारिश हो रही थी और दोनों एक ही टूटी छत के नीचे खड़े थे। बारिश की बूंदें जैसे उनकी मुलाकात को और भी खास बना रही थी। सिया की किताब भीग गई थी और अविराज ने अपनी जैकेट से पन्ने सुखाने की कोशिश की। उस छोटे से पल में दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बन गया। उस पहली मुस्कान से जो रिश्ता शुरू हुआ, वो धीरे धीरे आदत बन गया। उनकी मुस्कानें, उनकी बातें, सब कुछ जैसे एक नई कहानी बुनने लगे। कॉफी की तारीखें, रात की कॉल्स, एक दूसरे की खामोशियां समझ लेना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। और फिर बिना कहे प्यार हो जाना। उनका प्यार जो बिना शब्दों के भी सब कुछ कह जाता था, एक अनमोल एहसास बन गया। अविराज एक स्ट्रगलिंग राइटर था। छोटी कहानियां लिखता था जो बस सिया ही पढ़ती थी। उसकी कहानियों में एक अलग ही जादू था, लेकिन वो जादू सिर्फ सिया ही समझ पाती थी। सिया उसकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी। उसकी मुस्कान में अविराज को अपनी कहानियों की रोशनी दिखती थी। वो कहता था, तू मुस्कुराती है तो मेरी कलम दौड़ने लगती है। तेरी हंसी में मुझे अपनी कहानियों का संगीत सुनाई देता है। उन्होंने साथ में सपने देखे थे, एक छोटा सा घर जिसमें दीवारों पर कविताएं हों और खिड़की से सिया की हंसी टपकती हो। वो घर उनके प्यार और सपनों का प्रतीक था। पर जिंदगी कहानियों जैसी कहां होती है। हकीकत अक्सर सपनों से अलग होती है। एक दिन सिया ने धीरे से कहा, मैं बाहर जा रही हूं, स्कॉलरशिप मिला है पेरिस में। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी और उदासी का मिश्रण था। अविराज मुस्कुराया, लेकिन आंखें चुप रहीं। उसकी मुस्कान में छुपा दर्द साफ झलक रहा था। उसने कहा, तेरा जाना मेरी कहानी का सबसे सुंदर मोड़ होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। सिया रो पड़ी, लेकिन वो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक नया सपना था। साल बीत गए, समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया। अविराज की कहानियां अब दुनिया पढ़ने लगी थी। हर कोई उसकी कहानियों में खो जाता था। बेस्ट सेलर ऑथर बन गया था। उसकी किताबें हर जगह बिक रही थीं। लेकिन हर कहानी में एक नाम छिपा होता, एस। यह नाम एक रहस्य बन गया था। कोई नहीं जानता था वो कौन थी। लोग अनुमान लगाते रहे, पर सच्चाई किसी को नहीं पता थी। फिर एक दिन एक पैकेट आया पेरिस से। यह पैकेट अविराज के जीवन को बदलने वाला था। एक खत और एक लाल डायरी सिया की थी। यह डायरी अविराज के लिए एक संदेश थी। उसने लिखा था, तू मेरे हर पल में था अविराज। तेरी यादें हमेशा मेरे साथ थी, लेकिन मेरी जिंदगी में वक्त नहीं था। समय की कमी ने हमें दूर कर दिया। और नीचे एक लाइन, अगर कभी कहानी पूरी हो सके तो इसे आखिरी नाम देना, हमारा। ये आखिरी शब्द अविराज के दिल को छू गए। अविराज ने उसी रात एक नई कहानी लिखी। उसका टाइटल था, जो लौटते नहीं वो हमेशा रहते हैं। आज भी वो स्टेशन पर बैठता है जहां पहली बार मुलाकात हुई थी। बारिश में भीगते हुए वो डायरी पढ़ता है और मुस्कुरा देता है। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस अब वो दुनिया को सुनाई जा रही है।